हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा पीछे लास्ट वीडियो के बारे में कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था, और अब फिर बात करेंगे कि आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम इंडिया के मार्केट के लेवल्स को देखकर काम करें। हमारे लिए देखना ये ज़रूरी है कि अमेरिका में क्या हो रहा है। और अमेरिका के मैंने आप लोगों को 2 लेवल्स बताए थे डाउ के ऊपर, कि डाउ के कौन से 2 इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आपको देखना है और उन्हीं को देखकर काम करना है। तो जैसा आप सभी जानते हैं, मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया था कि अगर 29,855 से ऊपर चलेगा डाउ जोन्स, हमारे लिए 2 इम्पॉर्टेंट लेवल थे। एक तो 29,855 और दूसरा लेवल था 30,630। तो आप सभी लोगों ने देखा कि हम लोग 29,855 से जब हम लोग ऊपर चले तो हमने 30,630 की तरफ का एक अटैम्प्ट लिया, बट उसके अंदर नाकाम रहे। मार्केट फिर से वापस नीचे चला गया, अमेरिका का बाज़ार भी और हमारे बाज़ार भी गिरे उसी के अकॉर्डिंग, और वापस हम लोग नीचे की तरफ चले गए डाउ जोन्स पे भी और यहाँ पे भी। तो फिर मार्केट ने दोबारा फिर से एक अटैम्प्ट लिया और फिर से 29,655 को क्रॉस किया, और फिर से हम दोबारा एक बार फिर से वही 30,630 की तरफ का रुख किया, लेकिन वहीं लगभग पुराने लेवल्स के आसपास ही आकर वहाँ से वापस से डाउ जोन्स ने फिर से थोड़ा सा कल के सेशन में फिर से 29,855 के लेवल से नीचे चला गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड ही रह सकता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले एक चीज़ ये भी शेयर कर देता हूँ कि आने वाले 3 महीने के अंदर मार्केट में क्या ट्रेडिंग रेंज रह सकती है। आपको किस तरह के मतलब कौन से लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है निफ्टी के ऊपर, और कैसे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग रेंज जो अगले 3 महीने की हो सकती है। 3 महीने से मेरा मतलब दिसंबर एंड तक की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि ये महीना और उसके बाद अगले 2 महीने, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन जो 3 महीने में मार्केट की जो ट्रेडिंग रेंज हो सकती है वो ऊपर 18,000 से लेकर और नीचे तकरीबन 16,000 तक हो सकती है। तो 18,000 से 16,000 का ट्रेडिंग रेंज मेरे को ऐसा लगता है कि इसी के अंदर अगले 2 महीने निकल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये रेंज टूट नहीं सकती। अगर टूटेगी तो फिर हम आगे के बारे में बात सोच सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है, कौन से लेवल्स ऊपर के और देखने को मिलेंगे। तो जब तक ये रेंज मतलब नहीं टूटती है किसी भी तरफ, ये मैंने आपको ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट बताया कि जब तक ये मोटा मोटा ये रेंज अगर जब तक नहीं टूटेगी किसी भी तरफ, तब तक हम आगे के रेंज के बारे में बात नहीं करेंगे। हम इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड होते रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ऊपर में 18,000 के लेवल्स की मैंने आपसे बात की। तो 18,000 का लेवल आपको कब देखने को मिल सकता है, उसके लिए कौन से आपको कंडीशंस होंगे, कौन से लेवल्स आपको देखने हैं, सबसे पहले मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसके लिए 18,000 का लेवल केवल तभी आपको देखने को मिलेगा जबकि आप 17,400 से ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो यानी कि 17,350 और 390, जो कि मैंने आप लोगों को याद ही होगा, पहले से भी बता रखा है। और इस लेवल के बारे में मैं पूरा साल भर ही हो गया मुझे लगभग जिक्र करते हुए कि इस लेवल की इम्पोर्टेंस आप लोगों के साथ बताते हुए। तो 18,000 की बात तभी शुरू होगी जब हम इस लेवल से ऊपर चलेंगे, यानी कि तकरीबन, यानी कि मैं बेसिकली ये ऑप्शन ट्रेडर के लिए भी बड़ा समझने वाली बात हो जाती है। आप इस चीज़ की इम्पोर्टेंस अभी समझ में आपको नहीं आ रही है। यानी कि आपको ऑप्शन ट्रेडर अगर कोई ये सुन रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 18,000 की बात तभी शुरू करें, या 18,000 से मतलब 17,400 से ऊपर की पोजीशन तभी बनाएं जबकि आप इस लेवल से ऊपर चलें। 17,350, 17,390, यानी कि 17,400 मोटा मोटा। तो जब इस लेवल से ऊपर चलेंगे तो हम 18,000 के बारे में सोच सकते हैं, इवन उससे ऊपर के बारे में भी सोच सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट नीचे ना आए और उससे ऊपर के लेवल्स भी दिखाए और दूसरी ऊपर वाली जो रेंज है उसके अंदर चला जाए। तो ऊपर वाली रेंज भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट के अंदर कुछ बहुत अच्छा होना है दिसंबर तक, तो फिर बाज़ार आपको
ऊपर की तरफ ये रेंज काटते हुए चलेगा, यानी कि ऊपर का मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल जो हो जाता है वो हो जाता है 17,950। तो अगर 17,950 से अगर मार्केट ऊपर चलेगा तो फिर आपको और ऊपर के रेंज देखने को मिल सकते हैं। 18,350 और 18,650 के टारगेट आपको ऊपर देखने को मिल सकते हैं अगर कुछ अच्छा होना है, बहुत अच्छा होना है मार्केट के अंदर। और अगर अमेरिका को भी ये बता देना है कि वो वहाँ पे बॉटम हो गया है तो आप 18,350 से ऊपर जा सकते हैं अगले 2 महीने में भी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, और अब नीचे के लेवल 16,000 आपको कब देखने को मिल सकता है, या 16,250 300, ये मैंने आपको 16,300 के 250 तक के टारगेट आपको नीचे बता भी रखे हैं जो कि आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको पता ही है मैंने आपको 3 टारगेट दिए थे वहाँ पे नीचे के। मैंने आपको टारगेट दिया था, शायद पहला टारगेट 950, 980 या 880 ऐसा कुछ एक पहला टारगेट आपको दिया था निफ्टी पर, जो कि अचीव हो गया है। दूसरा टारगेट अभी बाकी है जो कि है 650, वो आना अभी बाकी है। तीसरा टारगेट भी है नीचे 17,300 से 250, वो तीसरा टारगेट है मेरा निफ्टी के लिए। तो ये मैंने आपको 3 टारगेट्स आपको निफ्टी पर भी बता रखे हैं आने वाले दिनों के लिए। तो ये टारगेट आपको कब अचीव हो सकते हैं, इसके लिए आपको जो इम्पोर्टेंट लेवल देखना है वो देखना है। इसके लिए आप सबसे पहले तो 350 से नीचे रहेंगे, 17,350 से नीचे रहेंगे तो आप समझ के चलिए कि वो कभी भी आ सकता है, आने वाले दो महीने तक कभी भी वो मार्केट गिर सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आने वाले 2 महीने इंतज़ार करेगा बाज़ार कभी भी उन लेवल्स पे पहुंच सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे वो 1 हफ्ते में पहुंच जाए, 1 महीने में पहुंच जाए, अब वो कितने दिनों में टारगेट आएगा इसके बारे में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन मैं तो लेवल्स को वॉच करते रहता हूँ और देखते रहता हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी लगातार उनके बारे में बताते रहता हूँ। तो आपको 17,350 के लेवल से निफ्टी को नीचे रहना पड़ेगा अगर आपको उन टारगेट्स की तरफ जाना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट लेवल है 17,090, तो इस लेवल से आपको नीचे जाना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि वो टारगेट की तरफ जा सकता है। फिर इसके बाद मतलब ये मोटा मोटी अगर मैं बात करूं आपको तो ये 2 लेवल इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, 17,350 और 17,100। ठीक है, अगर इन 2 लेवल से अगर मार्केट नीचे रहता है, यानी कि इसमें भी मैंने आपको एग्जैक्ट लेवल्स भी बता दिए हैं कि मैंने आपको बता दिया कि नीचे 17,090 से नीचे रहेगा तो फिर बेरिशनेस बढ़ती चली जाएगी, तो नीचे के काम शुरू हो जाएंगे, आप ये समझ के चल सकते हैं। तो आपको किस तरह से ट्रेड करना है वो अब आपको देखना है। अगर आप मुझसे जुड़कर काम करते हैं तो आपको मेरी तरफ से मैसेज मिलते रहते हैं, आप मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, आप को सारे अपडेट्स लगातार मिलते रहते हैं। फ़ीस इसके लिए मैं कोई बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करता हूँ, मैं केवल 3,000 रुपये महीने का फ़ीस है मेरा। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे जुड़ना चाहता है, इंट्राडे और पोजिशनली काम करना चाहता है, तो फिर आपके लिए 3,000 रुपये महीना फ़ीस हो सकता है और आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं मेरे साथ जुड़कर, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मेरे क्लाइंट्सों का भी नज़रिया कुछ भी हो सकता है, ज़्यादातर अच्छा ही मैं मान के चलता हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो सालों से जुड़े हुए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि सेटिस्फाइड होंगे वो तभी जुड़े हुए हैं। तो दूसरा, और ये बाज़ार है, बाज़ार के अंदर तो उठापटक मची रहती है, तो समटाइम्स फंस भी जाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में काम करेंगे तो कभी नहीं फंसेंगे, और स्टॉप लॉसेस लगाएंगे तो कभी नहीं फंसेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप गलतियां नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको अब बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में जल्दी से समझा देता हूँ कि हमारे सपोर्ट्स क्या हैं नेक्स्ट वीक और आने वाले दिनों के लिए, और रेजिस्टेंसेस क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 17,185 पे हमारा मार्केट ने क्लोज़ कर रखा है, तो निफ्टी ने 17,185 की क्लोजिंग दी है। तो ऊपर अभी आपके लिए मैंने जैसा आपको बताया कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 17,350 और 390 है। अगर ये लेवल से ऊपर चढ़ेगा तो ऊपर के काम शुरू हो जाएंगे, ये भी आप सभी जानते हैं। तो फिलहाल हमारा रेजिस्टेंस क्या है, 17,350 से 390, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस अगर मैं ऊपर में बात करूं तो तकरीबन 17,000 देख ही लेते हैं, 17,430 आपका दूसरा रेजिस्टेंस है इसके बाद में। और इसके बाद और आगे के रेजिस्टेंस की बात करें
तो इसके बाद अगला जो रेजिस्टेंस आता है मेरी तरफ से, जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 17,950 ही है बड़ा रेजिस्टेंस, यानी कि आप ऊपर में आ सकते हैं, बीच के भी रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं इसके अंदर, और ऐसा नहीं है कि वो सीधा 17,950, लेकिन मेरे लिए फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन 17,950, 18,000, 18,100, 18,350 ये ऊपर के रेजिस्टेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि अगर 430 से अगर हम लोग ऊपर चले तो फिर ये तेज़ी और ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर सकती है और हम 18,000 के आसपास पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ऊपर के 3 रेजिस्टेंसेस भी मैंने आपको बता दिए हैं। पहला रेजिस्टेंस है 17,350, 390, दूसरा रेजिस्टेंस है ऊपर 17,430 और तीसरा रेजिस्टेंस है 17,950 और 18,000 के आसपास। ठीक है, तो ये, और इसमें भी मैं ये जोड़ देना चाहता हूँ कि अगर 17,400 से अगर हम लोग ऊपर चलते हैं तो आप ये समझ कर चल लें, बिल्कुल समझ जाएं, और 430 को क्रॉस कर जाते हैं तो आप ये निश्चित रूप से मान सकते हैं कि आप 18,000 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और अगर नीचे, अब मैं सब ये रेजिस्टेंस की बात हो गई है तो अब मैं सपोर्ट की बात कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 17,100 यानी कि 17,090 ये जो रेंज है 17,090 से लेकर और 17,100 ये आपका सपोर्ट का एरिया है फ़िलहाल। अगर आप इससे नीचे जाते हैं तो फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट आता है मेरे लिए वो है 17,850। तो अगर 17,850 से अगर हम लोग नीचे चले तो फिर 650 भी आपको देखने को मिल जाएगा और 250 भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंसेज हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन इसको मैं सपोर्ट्स को थोड़ा सा और छोटा आपके लिए बताने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे आपका थोड़ा ट्रेडिंग आसान हो जाए। तो मैंने जैसा आपको बताया पहला जो सपोर्ट है वो आपका 17,090 से 17,100 है, दूसरा सपोर्ट आप 17,950 मान सकते हैं, तीसरा सपोर्ट 17,850 मान सकते हैं, और 850 से नीचे फिर मेरा मानना ये है कि नीचे का जो एरिया है वो खुल जाएगा। अगर उससे नीचे चले हम लोग तो आपसे फिर 16,250 से लेकर 16,000 तक भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए सब कुछ समअप कर दिया है, यहाँ पे अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये जो प्रयास है ये पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको सचमुच मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो आपको ये मैसेज मुझ तक पहुंचाना होगा और आपको ये बताना होगा कि मैं जो आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए उपयोगी है। तो वो मेरे पास इसी तरह पहुंचेगा कि आप अपने कमेंट करें इस वीडियो के ऊपर कि आपको ये प्रयास पसंद आया कि नहीं आया, और इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ थोड़ा सा और यहाँ पे बड़ी निराशा हो रही है मुझे इस चीज़ को लेकर कि आप लोगों का सहयोग मेरे को नहीं मिल रहा है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने आपको पहुँचाना है और इसमें केवल आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हैं। तो आप लोग मदद केवल इसी तरह से कर सकते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपनी वॉल पे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं ये समझूंगा कि मेरा ये प्रयास है जो वो सार्थक हो रहा है। एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि लोगों के पास मतलब जो बहुत सारे एडवाइज़र्स के जो यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं उन पे 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और व्यूअर बेस है, क्लाइंट बेस है उनका बहुत बड़ा। जबकि मैं समझ रहा हूँ कि वो बताते आप लोगों को क्या है, कुछ नहीं बताते हैं। और मैंने तो आप लोगों को क्लियर कट बोला है कि आप लोग चाहें तो मुझसे इस मंच पर कुछ भी फ्री में भी पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बताने के लिए तैयार हूँ। तो आपका कोई भी सवाल हो मार्केट को लेकर, निफ्टी को लेकर, सेंसेक्स को लेकर, किसी भी कमोडिटी को लेकर, आपकी कोई भी पोजीशन हो यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो अपनी जो पोर्टफोलियो है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरा जो मोबाइल नंबर है वो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, और या मैसेंजर पे भी मैं हूँ, फेसबुक पे भी मैं हूँ। आप सभी जानते हैं कि मेरा पेज है ट्रेडिंग टिप्स इन स्टॉक मार्केट के नाम से फेसबुक पर। आप चाहें तो वहाँ पर भी जो मेरा पास्ट परफॉर्मेंस है, किस तरह का मेरा एडवाइजिंग है, क्या मैं कर रहा हूँ इतने सालों से, वो सब आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।